जिसका मुखिया ही महिला का सम्मान नहीं करता है तो चले हैं आप बात करने उनके घटक दलों का। मांझी जी का भी परिवार का सुनने में आया था, किसी होटल में पकड़ा वकड़ा गया था, गया कि किसी होटल में पकड़ा वकड़ा गया था, तो सुनते हैं खिड़की से कूद काद के भागा था वो। घृणित, कुकृत, जितने भी इस तरह के शब्द बने हैं ना, मानो इन्हीं एनडीए वाले गठबंधन वाले लोगों के लिए बने हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के नेता जो है सेक्स रैकेट से जुड़े हुए थे, पति पत्नी को जो है रंगे हाथों पकड़ा गया। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। कैसे देखती हैं मैम, मांझी जी के पार्टी के नेता सेक्स रैकेट से जुड़े हुए थे? देखिए, मांझी जी एनडीए के हिस्सा हैं और एनडीए में अमूमन जितने भी अभी आप देख रहे हैं लोगों का, धाकड़ से लेके किसका तो किसका, एक ठो भाजपा की नेत्री का बेटा के मोबाइल में 134 के 35 पॉर्न वीडियो प्राप्त हुए हैं। तो मुझे लगता है भाजपा को अपना नाम बदल लेना चाहिए। अब वो संगठन जो है ना, इसी तरह के अश्लील वीडियो बनाने वाले लोगों का संगठन हो गया है। कोई काम ही नहीं बचा उन लोगों को। अश्लीलता परोसना है, अराजकता फैलाना है, घृणित, कुकृत, जितने भी इस तरह के शब्द बने हैं ना, मानो इन्हीं एनडीए वाले गठबंधन वाले लोगों के लिए बने हैं। अब मांझी जी से पूछिए उनका नेता लोग क्या कर रहा है। वैसे तो मांझी जी का भी परिवार का सुनने में आया था, किसी होटल में पकड़ा वकड़ा गया था। आज मांझी जी हाँ कर रहे हैं, बाज होटल में पकड़ा गया? अरे मांझी जी का पार्टी का कोई था, कौन था उनका मांझी जी के करीबी, बहुत करीबी, गया कि किसी होटल में पकड़ा वकड़ा गया था, तो सुनते हैं खिड़की से कूद काद के भागा था वो। तो मांझी जी से पूछिए, ऐसे लोगों को, ऐसे चरित्र वाले लोगों को रखे हुए हैं, घृणित अपमानजनक लोगों को रखे हुए हैं। इस पर हम क्या बोले भाई। पार्टी से निकाल दिया गया है। तो पार्टी से निकाल दिया गया हो तो ठीक है, लेकिन भाजपा का तो अमूमन हम देख रहे हैं कितने कितने लोगों को इन लोग पार्टी से निकालेंगे। इतनी अराजकताएं भर गई हैं उसके अंदर। हमको लगता है कि विनाश की ओर जा रहा है ये भाजपा। लगातार इस तरह के हम लोगों को चीज़ें हमारे सामने में आ रहा है। मुझे लगता है समाज के लिए ये लोग एक काला धब्बा के रूप में साबित हो रहे हैं ये लोग। बिहार में इसी साल चुनाव भी है, क्या लग रहा है इसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव पे? अब देखिए, बिहार की जनता जो है इस बार बदलाव के लिए उन्होंने मन बना लिया है। इस बार बदलाव की राजनीति, पिछले बार भी हालांकि जनता ने बदलाव का ही वोट किया था, लेकिन सत्ता में काबिज लोगों ने अपना मशीनरी दुरुपयोग करके कुछ सीटों पर जबरन महागठबंधन के प्रत्याशियों को हराया गया है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार हमसे ज़्यादा बिहार की जनता मुस्तैद है। वो नहीं चाहते हैं कि उनके दिए गए मतों का दुरुपयोग जो है इस तरीके से सत्ताधारियों के द्वारा हो, और वो चाहते हैं कि उनकी वो जो रोजगार देने वाले लोग हैं, जो माताएं और बहनों के सम्मान की रक्षा करने वाले लोग हैं, उनको ही सत्ता में लाना है। और पूर्ण समर्थन, पूर्ण विश्वास तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार की जनता का, बिहार की आधी आबादी का है। तो निश्चित रूप से इस बार तो बदलाव जनता करेगी ही करेगी। लेकिन जेडीयू पार्टी महिला सम्मान की बात करते हुए उनके सहयोगी दल जीतन राम मांझी की पार्टी ऐसी हरकतें सामने आ रही है, क्या लग रहा है नीतीश कुमार किनारा कर लेंगे? आज जिसका मुखिया ही महिला का सम्मान नहीं करता है तो चले हैं आप बात करने उनके घटक दलों का। मतलब नीतीश जी सदन में क्या बोल रहे थे, सुनी थी ना आप? उसी के साथ थे ना उस समय। और तो हम थोड़ी सिखाए थे उनको बोलने के लिए। तो भाजपा के साथ रहकर उतना दिन से गठबंधन में इतना उनका दिमाग खराब हो गया था कि जाकर के इस तरह से बात बोल रहे थे। और उस समय भाजपा सब बोल रहा था, जब मान लीजिए आपने आप भाजपा की नेत्री रो रही थी, बिलख रही थी, छाती पीट पीट के रो रही थी, ये हुआ, अपमान हुआ, जमीन फटे तो हम धंस जाए। जमीन भी नहीं फटा, वो धंसी भी नहीं, जाके गठबंधन कर ली वो लोग। तो अब भाई आए दिन नीतीश जी महिलाओं को पकड़ के झकझोर दे रहे हैं, बच्ची के गले में झोला लटका दे रहे हैं, अपने तो अधिकारियों के माथे पे गमला रख दे रहे हैं। तो छोड़िए ना महिलाओं का, तो अब महिला सम्मान पे वो निकल जा रहे हैं बाहर। गांव का गांव खाली हो जा रहा है नीतीश कुमार जी का नाम सुन करके। तो महिलाएं डर के भाग जा रही है दूसरे गाँव में। उस गाँव में जा रहे हैं तो वो महिला दूसरे गाँव में, मतलब ऐसे ही गाँव जो है ना नीतीश जी के जाने के साथ ही खाली हो जा रहा है। तो ये महिला सम्मान की बात भाजपा, जदयू, मांझी जी सब करेंगे कहाँ से? आधी आबादी उनके साथ है, जेडीयू कहाँ से है? कौन माता आधी आबादी है? ये आधी आबादी के बेटा, उनका पति जेल में बंद है, जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोग थे, उसी आधी आबादी के लोग थे। शराबबंदी में सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं जेल में? किनकी लोग रो रही हैं, बिलख रही हैं? वही आधी आबादी है ना। किनको नौकरी नहीं है, उसे आधी आबादी प्रभावित नहीं। महंगाई से आधी आबादी प्रभावित नहीं है कोई। आधी आबादी उनके महज 12,000 वोटों का आंकड़ा रहा था, याद कीजिए आप पिछले बार का। इस बार ना 12 लाख से पीछे रहेंगे वो लोग। तो कह रहे वैकेंसी नहीं है, 25 से 30 नीतीश फिक्स हैं। 25 से 30
नीतीश नहीं चाहिए विक्षिप्त नीतीश, ये बिहार की जनता, बिहार की आधी आबादी की नारा है। क्या लग रहा है नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं है? और तो वही लोग सर्टिफिकेट दे दिए थे। हम भाई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में, उनके स्वास्थ्य पे हम नहीं बोलेंगे, हम लोग वो नहीं है। जैसे आपने देखा था भाजपा ने किस तरीके से पहले भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री को हेल्थ का इशू बनाया था, और अभी भी आप देखिए किस तरीके से ये लोग लगातार कह रहे थे कि इनको मानसिक रोगी की तरह व्यवहार है, इनको इलाज कराने की आवश्यकता है। चिराग जी बहुत नसीहत दे रहे थे, सम्राट चौधरी जी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी तक ने कह दिया था। ओछी और शर्मसार करने वाली बयानबाजी नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई है। तो मुझे लगता है ये सारे तो बयान आपके आर्काइव में हैं, ये तो इन्हीं लोगों के द्वारा कहे गए हैं। अब स्वास्थ्य तो किसी का खराब हो सकता है, अब खराब है तो है, उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए, उसके लिए ट्रीटमेंट होना चाहिए। बिहार बदलाव के मूड में है इस बार? नहीं तो बिहार तो एकदम बदलाव है। बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार को विकास चाहिए, माता और बहनों को वो वातावरण चाहिए जो निडर होकर के चले। बिहार को बदलाव चाहिए, ऐसे तमंचाधारियों की ज़रूरत नहीं है जो सड़कों पे तमंचा लहरा रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारियों की ज़रूरत नहीं है जो रिटायरमेंट के बाद भी उनके घर से करोड़ों रुपए बरामदगी हो रही है, और ना ही ऐसे सत्ता और संरक्षित अपराधियों को पालने वाले लोगों की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से बिहार बदलाव चाहता है। धन्यवाद। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी थी। बिहार बदलाव चाहता है, बाकी आप क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।